हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल स्वस्थ हो। एक बार फिर हम एमसीक्यू लेके आ गए हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये जो एमसीक्यू है, ये जो है आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चन रहने वाला है। मैक्सिमम आपका माइक्रोबायोलॉजी से ही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन रहने वाला है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। डिटेल्स ऑप्शन जितने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन को डिटेल्स में समझेंगे और इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है कि जर्म थ्योरी डिजीज वाज पोस्टुलेटेड बाय, किसके द्वारा पोस्टुलेटेड है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर क्या इंट्रोड्यूस किया है, तो लुइस पास्चर ने इंट्रोड्यूस किया है एंटीसेप्टिक सर्जरी को। जोसेफ लिस्टर, ये क्या है, सॉरी ये जो है आपका ऑप्शन नंबर, ये जो है लुइस पास्चर, ये जो है आपका जर्म थ्योरी को क्या किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने ही इंट्रोड्यूस किया है किसको, जर्म थ्योरी को, ठीक है। इसके बाद जो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये जो है आपका इंट्रोड्यूस किया एंटीसेप्टिक सर्जरी को। और रॉबर्ट कोच जो है, ये क्या है, कॉक्स पोस्टुलेट को प्रोवाइड किया है, स्पेसिफिक बैक्टीरिया कॉज स्पेसिफिक डिजीज। एडवर्ड जेनर जो है आपका डेवलप किया है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनएडेड ह्यूमन आई रिजोल्यूशन पावर इज। अनएडेड जो है ह्यूमन आई का जो है पावर रिजोल्यूशन पावर कितना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.2 mm जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 0.2 माइक्रोन का रिजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप नोट द ह्यूमन आई, ये क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, ये जो है ह्यूमन आई का नहीं है, ठीक है। 0.5 mm जो है टू लो नॉर्मल आई, ठीक है। नेक्स्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो था ये करेक्ट आंसर था। और ऑप्शन नंबर डी 0.5, ये जब बहुत ही छोटा होता है देन द आई कैन रिजोल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफर फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप इन ऑल एक्सेप्ट। बोला गया है इसमें जो है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है कुछ समानताएं होते हैं, अलग अलग चीज़ें होते हैं कुछ चीज़ों को छोड़ करके। क्या क्या, कौन ऐसा चीज़ है जिसको छोड़ के बाद बाकी जो है अलग अलग होता है, वही पूछा गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफर फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप इन ऑल एक्सेप्ट, किसी एक को छोड़ करके, वो इसमें कौन सा ऑप्शन है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, नो नीड फॉर स्पेसिमेन प्रिपरेशन, ये इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है नो नीड फॉर स्पेसिमेन प्रिपरेशन, स्पेसिमेन प्रिपरेशन का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। दूसरा क्या है, मीडियम ट्रेवल डिफरेंट होता है लाइट वर्सेज इलेक्ट्रॉन इन वैक्यूम, ठीक है। इसके बाद रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज मच हायर रिजोल्यूशन, ये भी अलग अलग है, ठीक है। और हाईएस्ट पार्टिकल मैग्निफिकेशन जो है ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज मच ग्रेटर मैग्निफिकेशन पावर देन द लाइट माइक्रोस्कोप। ये सब जो है आपका असमानताएं हैं जो दोनों में अलग अलग बनाता है। एक ही चीज़ है जो स्पेसिमेन प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है, चाहे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो या लाइट माइक्रोस्कोप हो, ये जो है अलग है इन सभी से। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसके कैरेक्टर है ये, कॉर्नी बैक्टीरिया, बैसिलस एंथ्रेसिस, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी या फ्यूसोबैक्टीरियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉर्नी बैक्टीरियम जो है आपका उसका यूनिफॉर्म अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बी बैसिलस क्या होता है, बैम्बू स्टिक अपीयरेंस होता है। बैसिलस एंथ्रेसिस क्या होता है, बैम्बू स्टिक अपीयरेंस होता है।
और क्लोस्ट्रीडियम टेटानी क्या होता है, ड्रम स्टिक अपीयरेंस होता है, ठीक है। और फ्यूजियोबैक्टीरियम का क्या होता है, आपका स्पेंडल शेप बेसिलर ये होता है, ठीक है, स्पेंडल शेप का होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया था आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कॉर्नी बैक्टीरियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगर कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर न्यूट्रिएंट, अगर, ठीक है, बोला गया है अगर कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए न्यूट्रिएंट अगर को प्रिपेयर करने के लिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये जो है इसका क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2% ही यूज होता है, ठीक है। 10% लेंगे तो एक्सेसिव हाई हो जाएगा, 6% ये भी नहीं यूज करते हैं, और ये 1% यदि यूज करते हैं तो वो हम लोग क्या किसके लिए करते हैं, सेमी सॉलिड मीडिया के बनाने के लिए हम लोग 1% अगर को यूज करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लड कल्चर बॉटल कंटेन, ब्लड कल्चर बोतल जो होता है उसमें क्या क्या रहता है, ऑप्शन नंबर ए है आपका BHI ब्रोथ, बी में क्या है सेलेनेट F ब्रोथ, सी में क्या है लिक्विड ब्रोथ, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है बोथ ए एंड सी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। BHI ब्रोथ और लिक्विड ब्रोथ ये दोनों जो है ब्लड कल्चर बोतल में रहता है, ठीक है। इसमें जो है आपका सेलेनेट F ब्रोथ किसके लिए यूज किया जाता है, आप हमें बताइएगा। ये जो मेनली यूज होता है आपका साल्मोनेला के लिए यूज होता है, किसमें, फ्रॉम स्टूल में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलेनेट F ब्रोथ का यूज करते हैं। इसके बाद क्या है, लॉन्स्टेन जेंसन मीडियम इज स्टेलाइज बाई, किसके द्वारा स्टेलाइज किया जाता है, एल्जे मीडिया। ऑप्शन नंबर ए इंस्पिसेशन के थ्रू, ऑटोक्लेविंग, स्टीमिंग, फिल्ट्रेशन। तो हम लोग एल्जे मीडिया कैसे करते हैं, तो इंस्पिसेशन के थ्रू जो है हम लोग कल्चर मीडिया को क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है इंस्पिसेशन मन क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं 80 से 85 डिग्री सेल्सियस टू एवॉइड कोआगुलेशन, ठीक है। तो समझ में आ गया, इंस्पिसेशन में क्या होता है 80 से 85 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं, किसको, तो एल्जे मीडिया को। दूसरा क्या, ऑटोक्लेविंग, ठीक है। सी में क्या है स्टीमिंग, और डी में जो है आपका फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्बर्ट स्टेनिंग यूज फॉर, किसके लिए एल्बर्ट स्टेन यूज करते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियल स्पोर, ऑप्शन नंबर बी कॉर्नी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरियल फ्लैजेला, और ऑप्शन नंबर डी माइकोबैक्टीरियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कॉर्नी बैक्टीरियम का जो है स्टेन किस में करते हैं, एल्बर्ट स्टेनिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है बैक्टीरियल स्पोर का स्टेन हम लोग किस में करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बैक्टीरियल स्पोर का स्टेन हम लोग किससे करते हैं, तो इसका स्टेन का नाम है एस्केफर फल्टन स्टेन, क्या को बोलते हैं उसको, एस्केफर फल्टन स्टेन। और एक है आपका फ्लैजेला का भी स्टेन आता है, ठीक है, और माइकोबैक्टीरियम का आपको लोग जानती है जेडन स्टेन होता है। विच वन इज नॉट टेक्निक फॉर बैक्टीरियल सॉलिड कल्चर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉन कल्चर, बी स्ट्रिक कल्चर, सी स्टेप कल्चर, नॉन ऑफ द ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्टेप कल्चर, ठीक है। लॉन कल्चर क्या है, सॉलिड अगर टेक्निक है। बी स्ट्रिक कल्चर ये क्या है आपका, सॉलिड अगर ये भी टेक्निक है। और डी तो नॉन ऑफ द एब दे दिया गया है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकते।
आज का जो क्वेश्चन लास्ट, ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एन इंडिकेटर ऑफ एनएरोब्स। एनएरोब्स का जो है आपका बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इन एन इंडिकेटर ऑफ एनएरोब्स, कौन सा बैक्टीरिया जो है एनएरोब्स का इंडिकेटर है। पहला है स्यूडोमोनास, दूसरा है आपका स्टेफिलोकोकस, तीसरा है कोलिस्ट्रीडिया और चौथा है आपका डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कोलिस्ट्रीडिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एनएरोब्स का। ठीक है, स्टेफिलोकोकस क्या है, आपका फैकल्टेटिव एनएरोब्स है। यदि एरोब्स नहीं रहेगा तो वो आपका एनएरोब में भी लैब रख सकता है। इसके बाद आता है स्यूडोमोनास, ये क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है। क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। धन्यवाद।